जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, एनटीपीसी सीबीटी 2 और बिहार दरोगा मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्शन किए हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने आज से जो है आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को आता ही होगा और कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली नहीं आते होंगे, और आजकल के एग्ज़ाम को देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाद दिया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेट को मैंने बनाया है। तो देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम इस सेट को देखते हैं और आगे की बातें भी करते हैं। यह पहला सेट है, और इस सेट को बनाने के समय यह ध्यान रखा गया है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन रिवीजन करवाया जाए। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर के रूप में हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से फ़ायदा होंगे। आप इसका डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हमारे पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप द कैरियर प्लानेट पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बिहार दरोगा मेंस के लिए और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी कुछ ना कुछ डाला जाता है, तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पालोलम समुद्र तट किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये समुद्र तट, जैसे समुद्र तट आता है तो आप लोग के मन में डायरेक्ट आना चाहिए कि वैसा राज्य जो समुद्र के किनारे में है। ठीक है, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा। यदि ऑप्शन में रहता है तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो जैसे समुद्र तट आ जाएगा तो समझ जाइए कि वैसा राज्य है ये जो कि समुद्र के इर्द गिर्द में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पालोलम समुद्र तट है। ठीक है, कौन सा? पालोलम समुद्र तट। ये किस राज्य में है? ये गोवा में स्थित है। इसी प्रकार के बहुत सारे जो है समुद्र तट है, और हमारे भारत में जो है इंटरनेशनल रूप से अभी तक कुल 10 समुद्र तट को जो है घोषित किया गया है। 10 समुद्र तट को जो है ब्लू फ्लैग जो है दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि चोल शिलालेख में वर्णित पल्ली चंदम। ठीक है, नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या है पल्ली चंदम, टर्म से क्या समझते हैं और यह क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग देखते हैं। यह क्या था कि पल्ली चंदम क्या था? जैन संस्था को जो दान में दी गई भूमि होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? पल्ली चंदम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा अलीनगर की संधि। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। या ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था, और ये अलीनगर भी कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, ठीक है, किस झील पर स्थित है? तो कहाँ पर है? डल झील पर। ठीक है, डल झील मीठा पानी का एक झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम है। आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। ठीक है, और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कट हो गया। यहाँ पर देखिए, गोदावरी नदी पर कौन कौन सा जल विद्युत परियोजना है? आपको याद होना चाहिए। गोदावरी नदी पर जो है कौन कौन सा जल परियोजना है? कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण संग्रहालय। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो समाजवादी आंदोलन से। तो ये संग्रहालय भी किस पे आधारित होगा? तो समाजवाद से संबंधित होगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, तिब्बत गृह सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पुस्तक ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? ग्रेट इंडियन नोवेल। इसका लेखक कौन है? तो शशि थरूर इसका जो है लेखक है। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट है यहाँ पर, लोकपाल का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रशांत मिश्रा साहब के द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा? प्रशांत मिश्रा साहब। और ये जो हमारा रुपया का साइन है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए, उदय कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो इसका जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा या रास्ता को क्या बोला जाता है? बुलक्कर की खाई। क्या है? बुलक्कर की खाड़ी। कमेंट में आप बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी में स्थित पहाड़ी कौन सा है? कमेंट में आप ये बताइए।
ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक कौन है? बराक ओबामा जो है इसके लेखक है, जो कि यूएस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है, कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट है कि पदायनी नृत्य कहाँ का है? ठीक है, कौन सा पदायनी नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का? केरल का। ये धर्मराज रथ या चाहे युधिष्ठिर रथ, इसी का दूसरा नाम युधिष्ठिर रथ है, ये कहाँ पर स्थित है? ये महाबलीपुरम है। आपको पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम मंदिर को ही जो है रथ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रथ हैं। तो उसी में से एक रथ का नाम क्या है? धर्मराज रथ। नेक्स्ट है यहाँ पर रोहतांग दर्रा का नया नाम क्या है? तो क्या है इसका? अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मीठा जल और खारा जल का मिलन स्थल क्या कहलाता है? अर्थात जहाँ पर मीठा जल जानते हैं ना, जो जल हम लोग पीते हैं, और खारा जल क्या होता है? जो जल समुद्र का जल खारा जल होता है। अर्थात खारा जल में नमकीन या नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, और खारा जल में जो नमक होता है उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। यही सोडियम क्लोराइड को हम लोग जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम लोग खाते भी हैं, जिसमें आयोडीन नाम की धातु पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो जहाँ पर ये मीठा जल और खारा जल मिलता है उस स्थल को हम लोग ज्वार नदमुख बोलते हैं, या चाहे एस्चुरी बोलते हैं। भारत में मात्र 2 नदी ऐसा है जो कि ज्वार नदमुख बनाता है। उस 2 नदी का नाम क्या है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है आपको बिडाल टेस्ट की जाती है, ठीक है, बिडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए की जाती है? तो टाइफाइड में। आप बताएंगे कि HIV टेस्ट जो है किस लिए करवाई जाती है, कौन सी बीमारी की जांच के लिए? नेक्स्ट है यहाँ पर एकमात्र धातु जो जीवाणुरोधी होती है, अर्थात जीवाणु के लिए वो जहर का काम करते हैं। जिस धातु से जीवाणु मर जाते हैं उस धातु का नाम क्या है? कॉपर, ठीक है। अर्थात आपको कॉपर जो है दवा वगैरह में भी आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कौन सा ISO प्रमाणन जो है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से, ठीक है, तो कौन सा ISO, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इंडियन का जो है ISO सर्टिफिकेट होता है। तो 14001 जो है ये जो है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, याद रखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल सेल्स प्रोडीज अवार्ड, ठीक है, याद रखिए, ग्लोबल सेल्स प्रोडाइज अवार्ड जो है किससे संबंधित है? ये योग से संबंधित है। योग दिवस जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया के रेट को परिवर्तन करता है, या चाहे कि आप बोल सकते हैं कि बढ़ा देता है, ठीक है। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के दर को घटाता नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन में यदि इस प्रकार का दे देता है तो बहुत सारे लोग उसको घटा देता है, बढ़ा देता भी, जो कि गलत है। घटाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाता ही है। तो हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया में जो है उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम का यूज किया जाता है, जो कि एक धातु है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, ठीक है, 1875 ईस्वी में होती है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रेमचंद रायचंद के द्वारा किया गया था, प्रेमचंद रायचंद के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर महाबलीपुरम में 5 रथ है, ठीक है। कौन कौन सा रथ है? युधिष्ठिर रथ, इसी को धर्मराज रथ भी बोला जाता है, भीम रथ, अर्जुन रथ, और उसके बाद नुकुल रथ भी है, और यहाँ पर द्रौपदी रथ है, ठीक है, द्रौपदी रथ है। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि कौन सा रथ जो है महाबलीपुरम में नहीं है। जहाँ पे नुकुल रथ दे देगा तो आप वहाँ से जो है मार के आते हैं, तो वो आपको जो है गलती हो जाता है, ठीक है। नुकुल रथ के स्थान पर कौन सा है? सॉरी, सहदेव रथ के स्थान पर कौन? द्रौपदी रथ है, ठीक है। 5 रथ इसमें भी है। नेक्स्ट है आपको किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, और पिंक सिटी जो है जयपुर को माना जाता है या जाना जाता है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है ना, जिसका कि नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वर्तमान में नाम है। इसको बनाया गया था किस टेन्यूर में बनाया गया था? 1878 से 1888 के बीच में जो ये बनाया गया था, ठीक है, 1878 से 88 के बीच में बनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? साइकत मजूमदार। कौन है? साइकत मजूमदार जो है सेंट ऑफ गॉड के लेखक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य जो उत्सर्जित करता है सफ़ेद प्रकाश का रंग होता है, और सफ़ेद के प्रकाश रंग में जो है तीनों प्रकार के जो रंग प्राथमिक रंग होते हैं वो मिलने के बाद ही यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निषेचन के बिना फल के विकास को क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पी बोला जाता है, ठीक है। और वैसा फल जो बिना निषेचन के ही बन जाता है उसको पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्वारा नृत्य, देख के ही थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। ज्वारा नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है या कहाँ पर होता है या किससे संबंधित है? तो आप जो है यहाँ से मध्य प्रदेश आराम से लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को जो है माना जाता है बंगाल में। नेक्स्ट है यहाँ पर पारंपरिक नृत्य शैली भावाई और कालबेलिया। ठीक है, याद रखिएगा कालबेलिया बहुत पूछा जाता है। भावाई और कालबेलिया जो है किस राज्य की है? तो ये राजस्थान राज्य की है। कौन कान के पर्दे के दोनों ओर जो है दबाव को बराबर रखने में सहायता करती है? तो याद रखिएगा यूस्टेकियन। यूस्टेकियन ये कान में पाई जाने वाली एक उत्तक है, या चाहे आप बोल सकते हैं कि अंग है, जो कि कान के दबाव को जो है नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से हमने 35 क्वेश्चन किए हैं जो डेफिनेटली आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुंचाने में काम आएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।